हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज में। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ भैया। गणित में हम लोग क्या टॉपिक पढ़े? परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम लोग को जो है आय व्यय पर आधारित प्रश्न कर चुके हैं। उसके आगे आपका है चुनाव पे आधारित प्रश्न। आज उसको हम डिस्कस करेंगे भैया, चुनाव पे आधारित प्रश्न। तो चुनाव पे आधारित प्रश्न क्या होता है, पहले थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में कंसेप्ट थोड़ा सा। चुनाव पे आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित। इसमें क्या होगा पहले समझ लीजिए। इसमें क्या होता है भैया कि टोटल मत मानेंगे। इसमें अगर कहा जाए कुल मत, अगर कहा जाए सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या होगा, कुल मत। कुल मत, ठीक। और एक चीज होता है भैया डाला गया मत। डाला गया मत। और एक होता है भैया अवैध मत। अवैध मत। और अगला आपका है वैध मत। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान देना है भैया, ठीक। पहली बार टोटल, डाला गया, अवैध, वैध। इसी 4 पॉइंट पे आपका जो है चुनाव पे आधारित प्रश्न चलता है। इसी 4 पॉइंट पे कुल मत, ठीक, डाला गया मत। जैसे मान लीजिए किसी गांव के मान लीजिए टोटल वोट है 1000, किसी भी गांव में 1000 वोट है, तो जरूरी नहीं भैया कि 1000 आदमी डालेंगे टोटल, ठीक ना। इसमें क्या होगा, कभी कभी होता है कि टोटल का 20% पड़ता है या 80% पड़ता है, ठीक। 20% क्या हो जाता है, नहीं डालने जाते, और फिर उसमें जो भी वोट पड़ता है उसमें वैध अवैध हो जाता है, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें टोटल जो मानेंगे, टोटल टोटल वोट मानेंगे हम 100% या 100x, ठीक। टोटल अगर माना जाएगा 100x, तो सीधा सीधा सवाल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। 4 पॉइंट समझना है कि टोटल मत कितना होगा, यानी कुल वोट, डाला गया वोट, वैध वोट, अवैध वोट। यही आपका 4 पॉइंट है भैया, ध्यान। तो सीधा सीधा स्क्रीन पे आते हैं भैया, सवाल क्या लिखा गया है। पहला सवाल देखिए, सवाल SD यादव का चल रहा है, डिस्कस करें हम लोग। तो उसमें सवाल नंबर 63 पे आइए। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतों की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो ध्यान दीजिए भैया, इसमें हम दो टाइप के आपको लगाए। सबसे पहले मान लीजिए टोटल वोट कितना मानेंगे, हमने कहा 100x, ठीक। इसमें से अवैध कितना होगा, ध्यान रखना, अवैध। अवैध कितना हो गया है, 2%। अवैध कितना हो गया है, 2%। अगर कहा जाए 2% तो क्या होगा, 2x। अब कितना वैध वोट है आपका, 98। ये जो वोट है वैध है आपका कितना, 98। अब इसमें बात हो रही है, ध्यान दीजिए कि जो जीतने वाला है वो कितना, देखिए जीतने वाला, जीतने वाला। और दूसर का फिर क्या होगा, हारने वाला, हारने वाला। ध्यान दीजिए, कह रहा एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। तो मान लेते हैं कि जो जीतने वाला है उसको वैध मत कितना है बताइए, 98x। इसका कितना मिल रहा है उसको, 55%। तो वैध मत का 55% अगर निकालेंगे तो 55 बटे हो जाएगा 100। और उसने कुल मतों के 2% तो हो गया आपका। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो, तो यहाँ देखिए टोटल वोट, यहाँ से बस इतना आपको निकालना है, ठीक ना। तो टोटल वोट कितना है, 1,04,000। 1,04,000 है टोटल वोट, यानी कि 100, ये आपका जो रहेगा 100x भैया, ये आपका टोटल है, ध्यान रखना, टोटल, है ना। तो यहाँ से आप लोग पहले x निकालेंगे तो 100x बराबर कितना आ जाएगा, 1,04,000 दिया है, तो यहाँ से x बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका, 1,040। इसको ला के यहाँ रख दीजिए बस। तो जो 55% वैध का पाया गया, तो 98 इंटू एक्स के स्थान पे कितना हो जाएगा, 1,040 इंटू 55/100। इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 5 दूनी 10, 11 पचे 55,
ये कटेगा आपका 49 बार। क्या करना है आपको इसमें, क्या करना है देखिए, सीधा सीधा 2 से काटने 49 आया है तो 11 नौया कितना हो जाएगा 99, और 11 चौक 44, 44 और 9 कितना हो जाएगा 53, इंटू कितना बचा है आपका 104। जब इसका मल्टीपल कराएंगे भैया, इसका मल्टीपल कराएंगे तो आएगा 5656, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है भैया, जीतने वाला कितना मत पाया है, कुल टोटल का 55% यानी कि 5656 वोट पाया गया। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया देखिए, सवाल का दूसरा मेथड हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए कि कह रहा है एक विद्यालय में चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का टोटल, पहले बात देखिए 1,04,000 टोटल वोट है, तो कुल वैध मत का जो है कितना परसेंट पाता है 55%, और जो कि 2% मत क्या हुआ अवैध। अगर टोटल का 2% मत अवैध हो गया तो कितना परसेंट वैध होगा आपका, कितना परसेंट वैध हो जाएगा 98%। अब इसका कितना पारा गया 55%, यानी 55/100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है बस आपको। तो यहाँ से देखिए दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा 11 बार, 5 दूनी 10, ये कटेगा आपका ये कटेगा 49 बार। इसको गुणा करा दीजिए, 11 नौया 99 और 11 चौक 44 और 9 53 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ कितना बचा है 104। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी जो आंसर आया आपका 5656 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए सेकंड मेथड। देखिए भैया नेक्स्ट सवाल आइए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 64 नंबर की, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो हमने बार बार आपको समझा दिया कि कुल मतों की संख्या मानेंगे 100x, तो कुल मतों की संख्या ध्यान दीजिए भैया, कुल मतों की संख्या अगर मानेंगे तो इसमें मानेंगे 100x। अब इस टोटल में 2 उम्मीदवार है भैया, एक जीतने वाला है दूसरा हारने वाला है, ध्यान रखना भैया, जीत और हार हमेशा 2 के बीच में होगा, एक जीतने वाला होगा दूसरा हारने वाला। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जीतने वाला कितना पा रहा है, उनमें से एक आदमी 60% पाता है, यानी कि 100 का 60% अगर निकालेंगे तो जीतने वाला 60% पाएगा यानी 60x, तो हारने वाला कितना पाएगा 40% यानी 40x। अब देखिए कि जीतने वाला कितने मतों से जीत रहा है, यहाँ देखिए अंतर कितने मत से जीत रहा है 20x, और ये रियल में कितना दिया गया है 20x इज इक्वल टू 1600 मत। 20x बराबर कितना मत से जीत रहा है ये 1600 मतों से। तो यहाँ से देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 80। अब टोटल मत की बात किया तो यहाँ रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 80 के बाद में 2 जीरो लगाना है, टोटल मत की बात करेंगे भैया ना, तो 8000 होगा टोटल मत। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे आई भैया 65 नंबर, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, डाले गए कुल मतों की संख्या। जस्ट इसके पहले जो सवाल सॉल्व किया उसी तरह भी लगा भैया, कुल मतों की संख्या ध्यान रखना, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या हमेशा हमने आपको बताया कि बार बार क्या मानेंगे हम लोग 100x, डाला गया मत कितने कुल मतों की संख्या कितना है 100x। अब इसमें देखिए हारने वाला कितना पा रहा है, हारने वाला जो है कितना पा रहा है 40%, तो इसका मतलब जीतने वाला कितना पाएगा 60%, जीतने वाला कितना पाएगा 60%। इसको सॉल्व करेंगे 100 का 60% ही 60x। अब देखिए जीतने वाला कितने मत से जीत रहा है, अगर कहा जाए तो 20x, और हारने वाला कितने मत से हार रहा है 20x, और रियल में कितने मत से 298 298। तो देखना ध्यान से भैया 20x बराबर 298 298। अब ध्यान दीजिए आपको टोटल मत यहाँ कितना है, टोटल मत कितना है 100x, अगर हम 20x को 100 बना दें तो यही आपका आंसर निकल जाएगा। 5 से इधर गुणा कर दीजिए, 5 से यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे हो जाएगा 40, और 5 9 45, 45 4 49 के 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 14। अगर बात करें भैया टोटल मत की तो टोटल मत हो जाएगा 1490। नोट कर लीजिए राइट आंसर है।
नेक्स्ट सवाल पे है भैया, सिरा एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। मतलब कि कुल मत कितना भैया, देखिए कुल मतों की संख्या, ध्यान रखना भैया, कुल मतों की संख्या है आपकी 100x। अब इसमें एक चीज़ देखना भैया, जीतने वाला कितना पा रहा है, जो निर्वाचित हुआ है कितना, उसमें 63% पाने वाला उम्मीदवार, यानी कि जीतने वाला जो है वो कितना उम्मीदवार पा रहा है भैया, 63%। जीतने वाला 63% मत पा रहा भैया। तो 100 का 63% कितना आ जाएगा, 63x। 100 का 63% कितना आ जाएगा, इसका मतलब कि ये आपका हो जाएगा 37%। क्या हो जाएगा फिर, हारने वाला हो जाएगा, हारने वाला। अब 100 का 37% अगर निकालेंगे, 37% तो कितना आ जाएगा, 37x। अब हारने वाले कितने मत से हार रहा, जीतने वाला कितने मत से जीत रहा, ध्यान दीजिए भैया। तो यहाँ 13 में से अगर घटाएंगे 7 तो 6 आएगा, 5, यानी कितना आएगा, 26x। जो हारने वाला है कितने मत से हार रहा है, 26x। अगर कहा जाए जीतने वाला कितने मत से जीत रहा है, तो 26x। और बराबर में कितना रियल या 650 मत, 650 मत। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए भैया, 26x बराबर 650। तो 13 दूना 26, 13 पचे 65, यानी बात करें तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 50। चलिए भैया ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25। ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा, 25। सवाल आपसे पूछा है कि बताइए टोटल, अगर पूछेगा टोटल तो आपको टोटल यहाँ रखना है, x बराबर कितना निकला है, 25। अगर पूछेगा बताओ मतों की कुल संख्या, तो आपका हो जाएगा 2500 मत। ठीक, लेकिन पूछा कि बताओ हारने वाला उम्मीदवार कितना मत पाया है, तो x बराबर कितना आ गया, 25। यहाँ देखिए 37%, तो यहाँ देखिए 37 गुणे में क्या हो जाएगा, 37 गुणे 25, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 25 सत्ते हो जाएगा 175 के 5 हासिल 17, और 25 दिया 75 और 17, 7 5 12 2 7 92। यानी कि हारने वाला जो आदमी है, हारने वाला कितना मत पाया है, 925 वोट भैया। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आए भैया। नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए। कह रहा एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या भैया। हमने कहा भैया डाले गए मतों की संख्या कुल कहीं पर भी कहेगा कुल संख्या, या डाले गए मतों की कुल संख्या कहेगा तो कुल संख्या आपका मानना है 100x। अब इसमें देखिए जीतने वाला कितना पा रहा है, जीत और हार हमेशा ध्यान रखना भैया दो ही व्यक्ति के बीच में होगा, चाहे जितने आदमी खड़े होंगे। जीतने वाला एक तरफ और एक तरफ रहेगा हारने वाला। अब इसमें जीतने वाला कितना पा रहा है, 84%। तो 100x का 84% निकालेंगे तो 84x। इसका मतलब कि जो हारने वाला है कितना पाएगा, 16%, यानी कि 16x। अब बताइए जीतने वाला कितने मत से जीत रहा, ध्यान दीजिएगा। जीतने वाला कितने मत से, तो 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे 7 में से जाएगा यानी 68x। कहा जाएगा कि जीतने वाला कितने मतों से जीत रहा है, तो 68x, और हारने वाला कितने मतों से हारा, तो 68x। अब रियल में कितना मत है भैया, देखिए 476। रियल में कितना है, संख्या में 476 मत, तो 68x बराबर, ध्यान दीजिए भैया 68x बराबर 476 मत है। तो यहाँ से काटे भैया 13 17 चौको 68, सही काटेंगे ना, रोक दूरी 13 17 चौको 68, और 17 देखिए 17 दूना 34, और 17 अट्ठे 136 होता है भैया। ठीक, तो यहाँ देखिए 4 से कटेगा अभी 7 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 7 मत। x बराबर कितना आ गया, 7 मत। पूछा टोटल डाले गए मतों की संख्या, यही है आपका। तो इसमें देखिए 100 × 7, तो यानी डाले गए मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 700। ठीक, नोट कर लीजिए भैया।
नेक्स्ट सवाल पे आ गया 68 नंबर। क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि इसमें आपको अवैध नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब डाला गया वोट जो रहेगा वही आपका वैध होगा। तो कुल मतों की संख्या, ध्यान रखना, कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 100x। इसमें अब देखिए कि हारने वाला कितना पा रहा, ध्यान दीजिए भैया। हारने वाला एक तरफ रहेगा, जीतने वाला, जीतने वाला, हारने वाला कितना पा रहा भैया? 38%। तो बताइए 100% का 38% अगर निकालेंगे, 100x का 38%, तो कितना आ जाएगा? 38x। इसका मतलब जीतने वाला कितना पा गया? 62%, यानी 62x। अब देखिए जीतने वाला कितने मत से जीत रहा है? जीतने वाला कितने मत से जीत रहा है? 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ पे बचेगा 5, यानी कि 24x। यानी कहा जाएगा कि जीतने वाला कितने मत से जीत रहा है? तो 24x, और हारने वाला कितने मत से आ रहा है? 24x। लेकिन रियल में कितना है? 7200। तो 24x बराबर 7200 मत। तो 24 यहाँ कितना हो जाएगा? 72, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 300। x बराबर कितना आ जाएगा? 300। करा डाला गया मत कितना है? तो यहाँ रखिए भैया 300 है, 2 जीरो और लगा दीजिए, यानी टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 30,000। मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30,000। नोट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे है 69 नंबर। क्या कह रहा है? 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। एक प्रत्याशी 9,261 मत, यानी कि 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिए भैया, पंजीकृत कह रहा है, तो पंजीकृत मतलब टोटल होता है। टोटल मतदाताओं की संख्या आपको निकालना है, टोटल मतदाताओं की संख्या। तो टोटल मतदाताओं की संख्या मान लेते हैं 100x। अब ध्यान दीजिए टोटल हमने माना, अब इसमें डाला गया वोट कितना है? ध्यान दीजिए डाला गया मत कितना है? डाला गया मत, तो इसका 75% है भैया। टोटल x का 75%, तो 100x का 75% अगर निकालेंगे तो डाला गया मत कितना होगा? 75x। सीधा सीधा। अब 75x में भी 2% क्या हो रहा है? इसमें 2% हो रहा है अवैध। 2% क्या हो रहा है? अवैध। तो इसको लिखा जाएगा सीधा सीधा भैया 75x गुणे 2% अगर अवैध हो गया है, इसका मतलब वैध कितना है? 98%, 98/100। एक आदमी 9261 मत पाता है, जो कि वैध मत का कितना है? 75%, यानी 75/100। अब इसी को आपको सॉल्व करना है बस, ठीक ना? तो आइए सॉल्व करते हैं भैया। इसको सॉल्व करना है, पहली बात ध्यान दीजिए, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 0, 3 अठे 24, उसके बाद में यहाँ बचा 2, 3 सते 21। अब इसको भाग करेंगे 7 से, तो ये कटेगा 14 बार, 14 सत्ते 98, 7 चौक 28, बचा 2, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अभी फिर 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21। 7 से कट जाएगा अभी। चलिए यहाँ 2 बचा भैया, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 25 चौका 100, 25 यहाँ कितना हो जाएगा? 75। यानी कि हमको x का वैल्यू चाहिए, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। यहाँ बचा कितना? x बटे में 4 दूनी कितना? 8, बराबर में 21। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 21 अट्ठे 168, 168, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। यानी x बराबर कितना मत हो गया भैया? ध्यान दीजिए x बराबर कितना हो गया? 168। अब देखिए टोटल पूछा तो आपको यहाँ गुणा करना है लाकर, तो क्या हो जाएगा? 168 डबल 0 इकाई
यानी कि 16,000 मत टोटल थे भैया। पंजीकृत मतों की संख्या कितनी थी अगर पूछेगा तो 16,800 होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया सवाल को देखिए दूसरे मेथड से कैसे आप लोग लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट मानते हैं भैया पंजीकृत मतों की संख्या जो है टोटल x। अब इसमें ध्यान देना है कितने मत डाले गए 75%। तो 75 बटे क्या हो जाएगा 100। 75% में भी ध्यान ये देना है कि कितना परसेंट आपका अवैध हो गया। 2% अवैध हो गया। तो 2% अगर अवैध हो गया तो वैध कितना है 98% यानी 90/100। अब इसमें ध्यान देना आप लोग को ये है कि देखिए जो भी करना है इस बॉक्स में। अब देखिए कितना जीतने वाला कितना पाता है भैया 9261 इतना पाता है, जो वैध मत का कितना है 75%। ठीक, इसको एक लाइन में सॉल्व कर देना है बस। अब एक लाइन में आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, जस्ट अभी हमने बताया, एक बार फिर से बता देते हैं भैया। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 आएगा नहीं, 0 3 अठे 24, 3 सते 21। फिर काट दीजिए आप 7 से काट दीजिए, 14 बार कटेगा, ये 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7। फिर आपका 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 2 बचा। यहाँ देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनी कितना आएगा 4, 3 से कट जाएगा डायरेक्ट कितनी बार 21 बार। अब यहाँ बचा क्या ऊपर x, बटे में क्या बचा है 4 दूनी 800, 800 बराबर में कितना बचा है 21। तो x बराबर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 21 अट्ठे 168 इन डबल 0। टोटल मत कितना हो जाएगा, हमने माना टोटल मत कितना है x, और x बराबर कितना निकला है 16,800। यही आपका राइट आंसर है भैया। ठीक, नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन है बस और कुछ है नहीं इसमें भी। नेक्स्ट सवाल पे आए भैया। नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्या कह रहा है देखिए, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे? जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मत के 48%। बहुत अच्छा सवाल है भैया, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे भैया। क्या करना भैया, कुल मत आप मानिए 100x, कुल मत पॉइंट है आपके भैया, कुल मत क्या मानेंगे आप लोग 100x। अब इस 100x में ध्यान ये देना है कि कितने मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो मतदाताओं ने 8% जो मतदाता है वो मत नहीं डाले, मत नहीं डाले। इसका मतलब यह कि कितने परसेंट मतदाताओं ने मत डाला भैया, तो 92x। कहा जाए कि कितने परसेंट मतदाताओं ने मत डाला है, तो मत डाले कितने लोग भैया, मत डाले 92%, यानी कि 100 का कितना 92x। अब ध्यान दीजिए कि जीतने वाला जो है, इसमें से ध्यान दीजिएगा, जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो 48% मत पा रहा है, फिर भी जीत जा रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा उसमें कैलकुलेट मतलब ट्विस्ट है भैया। जो जीतने वाला प्रत्याशी है, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखना है जीतने वाला और एक तरफ लिखना आपको हारने वाला। जीतने वाला प्रत्याशी, ध्यान से देखिए सवाल कह रहा कुल मत का 48%, कुल मत का 48% पाता है, यानी कि 100x का 48% अगर निकालेंगे तो 48x आ जाएगा कुल मत का। और हारने वाला कितना पाएगा, इसमें ध्यान देना है कि आपको 100 में से नहीं घटाना है, जो डाला गया मत है उसमें से घटाना है, यानी 92 में से 48 घटाना है, तो 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4, यानी कि 44x हो जाएगा। अब देखिए कि जो जीतने वाला है कितने मतों से जीत रहा है, 4x। जीतने वाला कितने मतों से जीत रहा है भैया, 4x। और रियल में कितने मतों से जीत रहा है, 1100। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 1100 मत। ठीक, तो यहाँ से आपको ध्यान ये देना है भैया, सिंपल सी बात है कि अगर 4x को हम 100 बना दें, क्योंकि टोटल हमने क्या माना 100x, 4 को अगर 100 बना दें तो किससे गुणा करना पड़ेगा 25 से।
तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100x, और इधर भी 25 से आपको गुणा ही करना है। तो 25 इसको सॉल्व करें, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 20, यानी कि कितना हो जाएगा 27,500 मत। टोटल बात करें कितना मत पड़ा है, 27,500 मत डाला गया भैया। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए। 71 क्या कह रहा है भैया, स्क्रीन पे देखिए कि दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त वोटों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, कुल वोटों की संख्या दिया गया, कुल मत इसमें दे दिया गया डायरेक्ट, कुल मत दे दिया गया भैया। कुल मतों की संख्या जो है कितना है 7500। ठीक, अब इसमें ध्यान रखना टोटल मत कितना है 7500। 20% क्या हुआ भैया, 20% अवैध हो गया, तो 7500 का 20% आप निकाल देंगे तो 7500 का जो है ये अवैध हो गया। 7500 का 20% मत क्या हो गया है अवैध। इसका मतलब बचा कितना वैध कितना है 7500 का 80% वैध है। तो यानी इस तरह लिखेंगे 7500 इंटू 80%, यानी 80/100, ये क्या है भैया वैध। ठीक, अगर इसको और सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, 8 5 40, 8 सते 56, 56 4 60, यानी कि कहा जाएगा 6000 मत जो है वो वैध है। अब इसमें बात करते हैं जीतने वाला कितना पाता है 55%। तो दूसरे कह रहा है कि दूसरा बताना है, तो जीतने वाला अगर 55% पा रहा, ध्यान दीजिए जीतने वाला कितना पा रहा 55%, तो दूसरा हारने वाला कितना पाएगा 45%। तो इसी 45% का आपको निकालना है वैल्यू बस। तो दूसरे का मतलब क्या है 6000 का आपको 45% निकालना है, 6000 का 45% भी निकालना है। तो सॉल्व करिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ है, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 2700 वोट, यानी दूसरा जो कहा जाए कितना मत पाएगा तो 2700 मत पाएगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आई हुई है 72 नंबर पे सवाल। बेहतरीन ने क्या करा, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 18 ने 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े हुए। टोटल मत दे दिया गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, टोटल मत आपका दिया गया डायरेक्ट। अगर टोटल दिया तो डायरेक्ट रखिए, टोटल मत कितना 1,80,000, टोटल मत कितना भैया 1,80,000, इसमें से 10% क्या हो गया है 10% हो गया है अवैध। हाँ 10% अवैध हो गया, तो पहले 10% आप निकाल दीजिए भैया, 10% यहाँ लिखना है अवैध। तो इसका मतलब वैध वोट वैलिड वोट कितना है 90%। तो इसका देखिए 1,80,000 का 90% आपको निकालना है। ठीक, तो 1,80,000 का 90% जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो हट जाएगा, ये परसेंटेज इसको हटा देगा। तो यहाँ देखिए कितना आपका हो 0 1 2 3 3 जीरो रहेगा, 9 8 72 का 2 हो जाएगा, 9 1 कम 9 7 16, यानी 1,62,000 जो हो जाएगा वोट आपका वैध हो जाएगा। ठीक, इसको आप अपने तरीके से भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1,62,000 मत क्या हो जाएगा वैध। अब इसमें देखिए ध्यान से कि पहले उम्मीदवार को कुल मत का कितना मिला 80%, बताना क्या दूसरे के पक्ष में कितने मत वैध पड़े हुए। तो दूसरा पहला, अगर इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला जो है अगर 80% पाता है पहला, तो बताइए दूसरे नंबर पे जो है कितना पा रहा फिर 80 तो 20%। तो इसका 1,62,000 का आपको निकालना है 20%, यानी 20 बटे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद में जब गुणा कराएंगे 2 जीरो उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 कम 2 1 3, यानी कि 32,400 वोट। दूसरे के पक्ष में कहा जाए कितना वोट पड़ा है तो 32,400। ठीक, दूसरे के पक्ष में कितना पड़ा 32,400, और यही आपका राइट आंसर है भैया।